किसी ने क्या खूब कहा है कि किस्मत और सियासत में कब उलटफेर हो जाए कोई नहीं जानता। जिस उत्तर प्रदेश में बीजेपी 80 में 80 सीटें जीतने का दावा कर रही थी, उसी उत्तर प्रदेश में बीजेपी को इतना बड़ा झटका लगेगा कोई नहीं जानता था। हालांकि ये महज शुरुआती रुझान है और फाइनल रिजल्ट आना बाकी है, लेकिन शुरुआती रुझानों में बीजेपी को कड़ी टक्कर मिल रही है। किसी ने अंदाजा भी नहीं लगाया था कि यूपी में इतनी मेहनत करने के बाद भी बीजेपी को इस तरह के रुझान देखने को मिलेंगे। खबर लिखे जाने तक सपा 35 सीटों पर आगे चल रही है, तो वहीं बीजेपी को भी 35 सीटों पर लीड मिल रही है और कांग्रेस 8 सीटों पर बढ़त बनाए हुए है। हालांकि चुनावों से पहले अखिलेश यादव पार्टी के अंदर की टूट-फूट और सहयोगी दलों की दगाबाजी से परेशान थे, लेकिन देर से ही सही अखिलेश यादव ने कांग्रेस के साथ गठबंधन करने का फैसला कर लिया और रिजल्ट सबके सामने है। जिस हिसाब से सपा यूपी में बम्पर वोटों से आगे चल रही है, उससे तो साफ ये ही होता है कि इस मैच के मैन ऑफ द सीरीज तो अखिलेश यादव ही निकले। लोकसभा चुनावों से ठीक पहले अखिलेश यादव को पार्टी के अंदर ही मचे बवाल से जितना झटका लगा था, उससे ये तो जरूर लग रहा था कि यूपी में अखिलेश यादव के लिए एक तरफा टक्कर देना मुश्किल हो जाएगा। लेकिन जिस तरह से अखिलेश यादव ने समय रहते हुए कुछ अहम फैसले लिए और कांग्रेस के साथ मिलकर चुनाव लड़ने का फैसला किया, वो कहीं न कहीं अखिलेश यादव के लिए फायदेमंद रहा और यही कारण है कि अखिलेश यूपी में बीजेपी को कड़ी टक्कर देते हुए दिखाई दे रहे हैं। लेकिन ऐसे में अब सवाल ये उठता है कि क्या अखिलेश यादव ने बीजेपी का नेशनल लेवल पर खेल खराब किया है? क्योंकि जिस यूपी में 2019 लोकसभा चुनावों के दौरान सपा को महज 5 सीटें मिली थी, वो भी बसपा के साथ गठबंधन करने के बाद, उस यूपी में सपा बीजेपी पर इतनी भारी पड़ने वाली है, इस बात का अंदाजा किसी को नहीं था। बता दें कि उत्तर प्रदेश की 80 लोकसभा सीटों पर 7 चरणों में हुए लोकसभा चुनाव का परिणाम करीब करीब साफ हो चला है। उत्तर प्रदेश की 80 सीटों पर मतगणना शुरू हो गई है। गिनती में एनडीए और इंडिया के उम्मीदवारों के बीच कड़ा मुकाबला होते देखा जा रहा है। अब तक आए 65 लोकसभा सीटों के रुझान में एनडीए और इंडिया दोनों 35 सीटों पर आगे चल रही हैं। शुरुआती रुझान में भाजपा के टिकट पर वाराणसी से चुनावी मैदान में उतरे पीएम नरेंद्र मोदी आगे चल रहे हैं। वहीं एनडीए के दोनों प्रमुख चेहरे कन्नौज से अखिलेश यादव और रायबरेली से राहुल गांधी आगे चल रहे हैं। इसी तरह लखनऊ से राजनाथ सिंह आगे चल रहे हैं। वहीं आजमगढ़ से सपा के धर्मेंद्र यादव और बाराबंकी से कांग्रेस के तनुज पुनिया आगे चल रहे हैं। मेरठ से भाजपा के अरुण गोविल आगे चल रहे हैं। वहीं घोसी से सुभासपा के अरविंद राजभर पीछे चल रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, यूपी तक।